नींद को मतलब रूटीन, ब्राह्मण आत्माओं की रूटीन बहुत एक्यूरेट हो, परफेक्ट भी हो, एक्यूरेट भी हो। एक्यूरेट, परफेक्ट मतलब जैसा है जैसा होना चाहिए, और एक्यूरेट मतलब वैसा का वैसा ही है। जैसे बाबा हमेशा कहते हैं ना, जैसे एक्यूरेट वर्ड्स है, जितना बोलना चाहिए उतना बोलते हैं। तो परफेक्ट में तो एक्सेस भी हो सकता है, लेकिन एक्यूरेट में एक्सेस नहीं हो सकता। कहता है बहुत एक्यूरेट। तो इसी तरह नींद की भी एक्यूरेसी, ज्ञान की भी एक्यूरेसी, रूटीन की एक्यूरेसी। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 25/2/22। मीठे बच्चे, नींद को जीतने वाले बनो, रात को जाग कर ज्ञान चिंतन करो, बाप की याद में बाप की याद में रहो तो खुशी का पारा चढ़ो। 3 चीजें अगर खुशी का पारा चढ़े, क्या? रात को ये जाग कर ज्ञान चिंतन करो, बाप की याद में रहो, रात को जाग कर। माइक थोड़ा सा ऊपर करो। 2 से 5 की बात है ना, रात को जाकर मतलब 12 बजे नहीं। अच्छा, प्रश्न है, भारत में अनेक छुट्टियां होती है, लेकिन संगम युग पर तुम्हें 1 सेकंड की भी छुट्टी नहीं मिलती। सुन करो, संगम युग पे तुम्हें 1 सेकंड की भी छुट्टी नहीं मिलती। क्यों? क्या कहेंगे? 1 सेकंड की छुट्टी भी नहीं? कोई वेकेशन होता है हमारा 1 सेकंड की? इसलिए नहीं छुट्टी है। अच्छा, क्यों पर? सब में होमवर्क है। हाँ, अखंड ज्योत जलाई हमने। हम स्टूडेंट है, बाबा पढ़ाने आते हैं रोज हमें। तो छुट्टी तो मिलती है ना, स्टूडेंट्स को तो छुट्टी मिलती है, वेकेशन। संगम में बाबा रोज पढ़ाने आते हैं, तो होमवर्क रोज करनी पड़ती है, पढ़नी पड़ती है। अच्छा, रोज बाबा पढ़ाने आते, मतलब बाबा छुट्टी नहीं लेते इसलिए ना, इसका मतलब। दीदी संगम में श्वासोश्वास याद करना, क्योंकि संगम का एक एक सेकंड मोस्ट वैल्यूबल है। इसमें श्वासोश्वास बाप को याद करना है, रात दिन सर्विस करनी है, आज्ञाकारी वफादार बन। तो क्या करना है? एक एक सेकंड मोस्ट वैल्यूबल है, श्वासोश्वास, रात दिन, आज्ञाकारी वफादार बन, याद से विक्रम विनाश करके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इज्जत के साथ घर जाना है। बाबा भी, सजाओं से छूटना है, आत्मा और शरीर दोनों को कंचन बनाना है। इसलिए तुम्हें 1 सेकंड की भी छुट्टी नहीं। कितने हो गए? क्यों नहीं छुट्टी है? वैल्यूबल, श्वासोश्वास, रात दिन जागकर सर्विस करनी है, आज्ञाकारी, 4th है आज्ञाकारी वफादार, याद से, आज्ञाकारी वफादार बन, याद से विक्रम विनाश कर, इज्जत के साथ घर जाओ, 4th बड़ा इंपॉर्टेंट, और सजाओ से छूटना।
5th, और लास्ट है कंचन बनाना। अच्छा, गीत है हमारे तीर्थ न्यारे है। आवाज नहीं आई है। चलो बाबा, ये भी एक्यूरेट गीत बने हैं। हमारे तीर्थ न्यारे, धरती के तारे, पाप पुण्य की यही कसौटी, एक्सेट्रा। मतलब एक्चुअली कौन से तीर्थ न्यारे हम लोग, मतलब उसको अगर इंटरप्रेट करें तो संगम युग से कनेक्ट होता है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि तीर्थ यात्रा 2 प्रकार की होती है, एक रूहानी, दूसरी जिस्मानी। घाट भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो नदियों के घाट, दूसरा है शमशान घाट। हाँ, सेंटर सेंटर घाट है ना। घाट मतलब वहां जहाँ, हाँ, वहां जाके स्नान करते हैं। एक तो नदियों के घाट है, तो सब लोग स्नान कर रहे हैं ना, सेंटर पर घाट पे जाके करते हैं। दूसरा फिर तुम बच्चों के नए नए सेंटर्स अर्थात घाट बनते जाते। पूछेंगे कि कानपुर में ज्ञान अमृत पीने व ज्ञान स्नान करने के कितने घाट है? हाँ, पूछ रहे बाबा, कितने घाट है वहां? उन दिनों जब बाबा ने मुरली चलाई, सिविल लाइंस में हुआ था, गंगे दादी जहाँ होती थी, और वहां घाट पे, वहां एक सेंटर होता था ना वहां, तो घाट पे गंगा के घाट पे जाके करते थे, क्लास कराते थे, मतलब सेवा करते थे। उस वहां से गंगा में आने वालों, मतलब वहां से 4-5 सेंटर्स ओपन हुए, जो जैसे गंगा घाट पे जाके प्रदर्शनी लगा दी, ये सब किया। अच्छा, वो बाबा के सामने कानपुर के बच्चे बैठे होंगे ना, कानपुर शमशान को भी घाट बोलते हैं ना, शमशान घाट। हाँ, शमशान को भी घाट बोलते हैं। घाट, हाँ, मतलब अड्डा है ना, जहाँ वो होता है, अड्डा होता है। तो पूछेंगे
तो ज्ञान अमृत पीने व ज्ञान स्नान करने के कितने घाट है कानपुर में? कानपुर का एक भाई जो शुरू में मतलब निकला वहां, वो साक्षात्कार से निकला, बड़ा अच्छा बिजनेसमैन था, मुझे याद नहीं आ रहा है नाम, मनोहर दादी ने निकाला उनको, बहुत साक्षात्कार हुए। वो तो भागा, साक्षात्कार होते ही मधुबन भागा उसी दिन फिर बाबा की गोद में जाके बैठा, परमिशन भी नहीं उसको इतना वो नशा चढ़ गया, 3 दिन नशा रहा, अगर पता होगा आपको तो 3 दिन था उसका। उसकी पूरी फैमिली भी आई, मतलब बड़ा स्टोरी है। तो कहेंगे 4-5 घाट है, एड्रेस भी सब घाटों की डाली जाती है, ये फलाना घाट है, वही जाकर जो ज्ञान स्नान करेंगे वो जीवन मुक्ति पा सकते हैं। बच्चे जानते कि मुक्ति और जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है? बरोबर भारत जीवन मुक्त था, उनको ही स्वर्ग कहा जाता है, फिर जीवन बंद में आते हैं तो उनको नर्क कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो हम तीर्थों पर जाते हैं, ज्ञान स्नान करने से ही सदगति हो जाती है, सदगति का साक्षात्कार भी तुम बच्चों को हुआ है। सदगति कहा जाता है स्वर्ग को, और दुर्गति कहा जाता है नरक को। सदगति स्वर्ग जरूर सतयुग है, और दुर्गति नरक कलयुग है। तुम बच्चे सबको निमंत्रण देते हो कि इस कलयुगी नरक से सतयुगी स्वर्ग चलेंगे, दुर्गति से सदगति में चलेंगे, ऐसे निमंत्रण दे क्या? नया स्टाइल का निमंत्रण, बोलो भाई सेवा करने वाले, ऐसे निमंत्रण दो तो थोड़ा उनका लगेगा कि क्या बोल रहे हैं। हाँ, मंदिरों में देना चाहिए इस टाइप का, तो मॉडर्न वर्ल्ड में तो नहीं दे सकते। वैसे कुछ बात होती है, कहते घोर कलयुग आ गया है। बहन जी आपको पता नहीं क्या कलयुग चल रहा है, तो लिखो उनको फिर, कलयुगी नरक से सतयुगी स्वर्ग चलेंगे, स्वर्ग के साथ सतयुग अक्षर जरूर डालना है, तो स्वर्ग और नरक अलग अलग हो जाएगा। नहीं तो मनुष्य कह देते स्वर्ग नरक यहाँ ही है। स्वर्ग और नरक को भारतवासी जानते हैं, वहां जाएंगे देवी देवता धर्म वाले, और किसको पता ही नहीं है। ये हरेक का अपना अपना धर्म और अपना धर्म शास्त्र है, तो हरेक को अपना धर्म शास्त्र ही पढ़ना चाहिए, अपना धर्म शास्त्र ही कल्याणकारी होगा। तुम बच्चे जानते हो हम बरोबर ऊंच कुल के हैं, जब तक तुम मनुष्य को देखो, हम बहुत ऊंच कुल के हैं ना, तो हम नीच कुल की तरह काम नहीं कर सकते। एक भाई आया तो इश्यूज थे आपस के, युगल के और बच्चों, मतलब फिर युगल छोड़ के गई है और बच्चे फिर उनके साथ है, बड़े बड़े हैं, तो बहुत गुस्सा अंदर, फिर वो रिवेंज, फिर मैं पैसे, फिर वो भाइयों में हो जाता है ना, पैसे मैं नहीं दूंगा, ये फीस के भी पैसे नहीं दूंगा, ये पूछा कि श्रीमत लेने आया क्या करना चाहिए, बहुत ऐसे ऐसे के बहुत सारे सबके कंप्लेंट्स तो होते हैं ना, हिज स्टोरी और हर स्टोरी। तो हमने कहा कि देखो आपका जो फर्ज है वो आप करो, वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, वो नहीं कर रहे, वो उनका कर्म है ना, हम तो अच्छे कुल के, मतलब हमको तो, हम तो बहुत अच्छे कुल के, ब्राह्मण भी है इधर, फिजिकल भी, तो जिसके कुल अच्छा होगा तो उसके कारण फिर देने लगा। तो बोला कि मुझे इतना पीस ऑफ माइंड मिला, हम अपना फर्ज करें। इसलिए बाबा कहते तुम जानते हो बरोबर हम उच्च कुल के, हम वैसे बात नहीं कर सकेंगे जैसे वो करे, हम वैसे नहीं कर सकेंगे, करेंगे जैसे वो कर रहे, तो चाहे हमें सहन भी करना पड़े ना तो भी सुकून मिलेगा ऐसे में, और वहां नहीं भी रिवेंज लेंगे तो भी सुकून नहीं मिलेगा। तो जब तक तुम मनुष्य को ड्रामा का राज नहीं समझाएंगे तब तक तो ये घोर अंधियारे में है। इसलिए इन चित्रों पर भी समझाना चाहिए। तुम बच्चे सभी युगों को जानते हो, सिवाय चित्रों के मनुष्य समझ न सके, बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। तुम स्कूल में बिगर नक्शे किसको बताओ कि फ्रांस इंग्लैंड यहाँ है, तो बिल्कुल समझेगा नहीं।
वर्बली बता दो, नॉर्थ साइड में इस तरफ, वेस्टर्न साइड में ऐसे। नक्शा चाहिए होता है ना, स्कूल मतलब नक्शा, पिक्चर्स। तो तुम बच्चे तो बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। तुम स्कूल में बिगर नक्शे किसको समझाओ तो बिल्कुल समझेगा नहीं। तो यह बात भी यहाँ भी क्या करते बाबा, बिगड़ चित्रों के कुछ समझ ही नहीं सकेंगे। 7 डेज का कोर्स कितना अच्छा लगता है वो चित्र, और एक्यूरेट है, सारा कुछ आ जाता है। चित्रों के आगे लाकर समझाना चाहिए कि ये ड्रामा है। अब बताओ तुम किस धर्म के हो, ऐसे पूछते हैं। सब कुछ धर्म बता के आप लोग पूछते हो, बताओ तुम किस धर्म के हो। नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनको मतलब हिंदू ही बोलेंगे ना, जो फिजिकल धर्म का जो इनग्रेन्ड है वो वही बोलेंगे। पूरा समझा के तुम्हारा तो पूछो उनको किस धर्म के हो, तुम्हारा धर्म कब आता है। उसमें हिंदू वाला होगा तो वो कहेगा वो तो है ही नहीं उसमें। अच्छा, सतयुग में कौन सा धर्म है, चित्र में बिल्कुल क्लियर हुआ है। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी जब थे तो और धर्म था नहीं, अवध देवता धर्म है नहीं, इसलिए जरूर वह स्थापन होना चाहिए। अब दुनिया पुरानी है तो फिर जरूर नई दुनिया स्थापन होनी चाहिए। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, लक्ष्मी नारायण का चित्र ही मुख्य है। लक्ष्मी नारायण का नाम बाला है, उनके बड़े बड़े मंदिर भी बनाते हैं। शिव के भी अनेक नाम रख अनेक मंदिर बना दिए हैं, उनका भी नाम बाला है। सोमरस पिलाते हैं, इसलिए फिर सोमनाथ नाम रख दिया है। सोमरस कौन सा रस होता है? वैसे सोमरस अमृत को पिला दिया, अमृत को सोमरस कहते हैं, मतलब शिव के लिए बोलते हैं। हाँ, वो मीनिंग। हाँ होता है। तो सोम रस पिलाते हैं। वो तो उन्होंने सब कुछ ही देवताओं को प्रारब्ध भोगने के स्टाइल को बहुत रॉन्ग बता दिया ना उन्होंने। तो सोमरस पिलाते, इसलिए सोमनाथ नाम रख दिया है। मनुष्य ने बहुत नाम रख दिए तो समझाना पड़ता है। रुद्र, शिव, सोमनाथ, ये सब नाम क्यों रखे? रुद्र, शिव, सोमनाथ, ये सब नाम क्यों रखे? बद्रीनाथ का अर्थ क्या है? कर्तव्यवाचक नाम है, ज्ञान का रस लाए ना, कर्तव्यवाचक नाम है। जितने कर्तव्य उतने नाम। बद्रीनाथ का अर्थ क्या है? बहुत नाम बिना समझ के रख दिए है। बद्रीनाथ कौन सा होगा? बद्रीनाथ में तो वो है ना, लक्ष्मी नारायण टेम्पल है ना। चालू करो। केदारनाथ में है, केदारनाथ में शिव का मंदिर है। केदारनाथ तो ठीक है, बद्रीनाथ लक्ष्मी नारायण है ना, उसमें नारायण है, लक्ष्मी नारायण का टेम्पल है। अच्छा, बद्रीनाथ का अर्थ क्या है? ये तो मैंने भी कभी नहीं सोचा। हमें मालूम नहीं। हाँ, क्या नहीं पता, सोचना इस पर। अच्छा, बहुत नाम बिना समझ के रख दिए। बंदर से मंदिर लायक है, इसलिए बद्रीनाथ ये अच्छा है। सोचो, एक होमवर्क है सबके लिए, कौन इसका आंसर लेकर आए? मतलब बंदरीनाथ से बद्रीनाथ कुछ भी सोच, पर एक्यूरेट लेकर आना। बाबा कहते यदि बद मीन्स बुरा, री मीन्स भगाने वाला, शायद बुरा भगाने वाला। बद मतलब बूढ़ा होता है ना, बदला। विष्णु भगवान को कहते हैं। अच्छा, आप लोग अच्छे से सोच के लाना। अभी विशाल भगवान को कहते हैं, बद्री विशाल लक्ष्मी जी के रूप को। बहुत नाम बिना समझ के रख दिए, इसलिए मनुष्य मूंझे हुए है। इसका यथार्थ नाम ही है रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। बाप कहते इस मेरे ज्ञान यज्ञ से ये विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। यह है भगवान उवाच।
तो पहले जब कोई आए तो उन्हें गीता पर भी जरूर समझाओ। उसमें लिखा हुआ है, भगवानुवाच मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे पास चले आएंगे। वह है बेहद का बाप, स्वर्ग का रचेता, जीवन मुक्ति का रचेता, नाम ही है हेवनली गॉड फादर, जो हेवन की स्थापना करते हैं। हेवन में रहते नहीं है, हेवन स्थापन करने वाला है भगवान। स्थापना विनाश पालना का अर्थ कार्य करते हैं ना। तो अब आप बाप कहते हैं मुझ पारलौकिक बाप को याद करो और अपने को अशरीरी आत्मा समझो, नहीं तो मेरे पास कैसे आएंगे। संपूर्ण जैसे आए थे वैसे जाना पड़ेगा। परमधाम जाने का रिक्विजिट है। कैसे आए थे परमधाम से? हाई हमारी जो बेस्ट कर्मातीत स्थिति है उसकी वैसे आए थे, वैसे ही अब मैंने सुना है, अब पता नहीं क्लासेस में, कि मम्मा ने जब शरीर छोड़ा तो गई ऊपर, तो बाबा अब अव्यक्त बाप दादा थे, बोला तुमने कर्मातीत अवस्था का अनुभव किया? तो मम्मा ने कहा नहीं। तो बोला जाओ अभी हिस्ट्री हॉल में शरीर रखा हुआ है, जाओ जाके अनुभव करके आओ। तो मम्मा आई, उसी समय की बात है, और मम्मा आई और फिर थोड़े समय रही, फिर ऊपर गई वापस। तो बाबा ने पूछा किया अनुभव? बोला बाबा शरीर तो एकदम ठंडा हो गया है और वो थोड़ा चुरपुर हो जाता है ना, तो मैंने कुछ नहीं किया फिर अनुभव। तो फिर बाबा ने कहा कि इसलिए तुमको ये अनुभव करने के लिए अब एक और जन्म लेना होगा। ऐसे क्लासेस में सुनते हैं मम्मा के लिए। बाबा कहते थे ना कि मम्मा आने वाली है, आने वाली है, आप सभी बाबा ने योग कराया था। तो मतलब कहने का भाव है कि आत्मा जिस स्थिति में आई, बोला मम्मा बाबा ने कहा कि परमधाम के गेट परमधाम में तब तक नहीं जा सकेंगे तब जब तक तुम्हारी वो कर्मातीत अवस्था नहीं आएगी। रिक्विजिट है, नेचुरल है ना, क्योंकि वहां जाके तो कुछ सफाई करनी नहीं है, वहां जाके तो बैठना ही है और एकदम बेस्ट उतरना है। तो उसका मतलब जाते समय पूरा बेस्ट होके गए थे, ऐसा ही होगा ना। तो बाबा कहते हैं कि मुझ पारलौकिक बाप को याद करो और अपने को अशरीरी आत्मा समझो, नहीं तो मेरे पास कैसे आएंगे। बाप कहते ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसलिए मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। मनुष्य तो तंदुरुस्ती के लिए अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं। अब पारलौकिक बाप कहते हैं मेरे से योग लगाओ और इस ज्ञान की धारणा करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और फिर मैं तुमको सत्युग वैकुंठ की बादशाही दूंगा। तो बच्चे मानना चाहिए ना। बाप कहते हैं हे नींद को जीतने वाले बच्चे, नींद को जीत कर बाप को याद करो। क्यों? मतलब नींद को जीत कर अमृत वेला उठना, उसको नींद को जीतना कहते हैं। नींद को जीतना, आपको याद करना है, जीत कर बाप को याद करना। नहीं, नींद लिटरल नींद है, ऐसे नहीं नींद। नींद अज्ञान को की जीतने वाले मतलब जितना जरूरत है। मैं लाई हूँ मुरली में, बाबा ने बहुत अच्छा बताया कि जितना शरीर को जरूरत है उतना सोना, एक्सेस में नहीं, जितना जरूरत है और जहां जरूरत है। ये है नींद को जीतने वाले। मतलब अगर कोई बहुत फिजिकल लेबर करते हैं तो उनकी अलग खुराक होती है नींद की। तो हे नींद को जीतने वाले बच्चे, और अमृत वेला और तो 2 बजे से शुरू हो ही जाता है, उसके बाद तो बिल्कुल नहीं सोना। नींद को जीत कर बाप को याद करो, क्योंकि तुमको मेरे पास मेरे निराकारी दुनिया में आना है। अगर कृष्ण होता तो कहते मेरे वैकुंठ में आना है।
जो जहाँ का वासी होगा वहां की ही मंजिल दिखाएगा। निराकार बाप कहते तुम मुझे याद करो तो मेरी निराकारी दुनिया में आएंगे। मेरे पास आने का यह एक ही रास्ता है। अभी तुम बच्चे हो मुख वंशावली, कुख वंशावली और मुख वंशावली अक्षर बिल्कुल सहज है। अभी तुम कहते हो बाबा मैं तेरा, फिर मैं भी कहता हूँ बच्चे तुम मेरे हो, तो मैं तेरा, वो कहते तू मेरा, अब तुम मेरी मत पर चलो। उसका न बनने का एक ही तरीका है, अपने मत पर चलो, मन मत पर चलो। तुम जानते हो भारत जब स्वर्ग था तब बाकी इतने सब आत्माएं कहाँ थी? मुक्ति धाम में। वहां है ही एक धर्म, इसलिए ताली बजती नहीं है। मतलब लड़ाई नहीं होती है। हाँ, तो लड़ाई झगड़े का नाम ही नहीं है। एक धर्म, 5 बातों में एक है ना, फास्ट बताओ। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक संस्कार, एक मत, एक मत, एक एक धर्म, मत। एक राज्य, एक भाषा, एक मत, और हो गया ना, एक धर्म, एक मत। 4 हो गए। एक भाषा हो गया, एक विचार, एकता, एकता विचार, 5 है, 4 है? एक नहीं, 5 है, एक और है, एक मत एक रस, नहीं, एक रस नहीं है, एक राज्य, एक राज्य, एक संस्कृति लिखा होता है, वो पुराने इसमें है एक 5 का पिक्चर। एक घराना कहेंगे क्या? तो बाबा कहते हैं तुम कितने समझदार थे बच्चे, तुम भारतवासियों का ऊंच ऊंच कुल था देवी देवताओं का, अब तुम कितने तुच्छ नरकवासी बन गए हो। यहाँ बाप ही आकर अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे फील करते हैं बरोबर हम सब पूज्य देवता थे फिर पुजारी बने, फील करते हैं। कई बार कई कहते हैं, हम मतलब वैसे अज्ञानी भी कहते हैं कि ना, मतलब जो उनकी ऑनेस्टी है, द वे वो डेडिकेशन है काम के प्रति, कहते हैं दुनिया तो ऐसी है, हमारे लिए दुनिया बनी ही नहीं है, हम लोग इस दुनिया के लगते ही नहीं है। कई जो ऐसे होते हैं ना, जॉब में भी एकदम ऑनेस्टी और वो सब, तो मतलब राइट है। ऐसे कौन फील करते हैं हमारे लिए ये दुनिया नहीं है। हम में से कोई फील करता है? वही फील करेगा जो यहाँ के प्रिंसिपल्स को एक्यूरेटली वहां अपने जॉब में या जो भी कार्य क्षेत्र में अप्लाई करता है। नहीं तो यहाँ के वहां के, तो फिर तो ये बाबा कहते हैं। कई बच्चे तो बाबा कहते हैं, हाँ ये बच्चे फील करते हैं बरोबर हम सब पूज्य देवता थे, उस दुनिया को बिलोंग करते थे, ऐसे फील करते हो? दुनिया वाले बहुत मतलब लैविशली काम करते हैं, हम लोग वैसे नहीं करते हैं, बहुत बॉडी कॉन्शियस है, हम नहीं है, डिसऑनेस्ट है, हम नहीं है, हम एकदम छोटी छोटी बातों के कर्मों की गुई। तो ये सब फील करना हुआ कि हम इस दुनिया के नहीं है, हम वहां के बिलोंग करते हैं। तो बरोबर हम सब पूज्य देवता थे फिर पुजारी बने। बाबा ने कितना समझदार बनाया था, अब फिर बना रहे। ये सब बातें रात को चिंतन कर बहुत खुशी में आना चाहिए। ये नहीं कि बिजनेस कम हुआ, महंगाई बहुत हुई, उसने ये कहा, रात को क्या चिंतन करना है? कंटेंट बाबा बता रहे क्या क्या चिंतन करना है। बरोबर हम उच्च देवी देवता कुल के थे, हम वहां बिलोंग करते थे, पूज्य थे। बाबा ने कितना समझदार बनाया, अब फिर बना रहे हैं। अमृत वेले उठकर बाबा को याद करो और ये चिंतन करो तो खुशी का पारा बहुत चढ़ेगा। कई बच्चे तो बाबा की कंप्लेन, सारा दिन में 1 सेकंड भी याद नहीं करते।
है ही नहीं ना यहाँ। आज तो चाट है, आज चाट होना चाहिए, बना दिया होगा। ऐसा तो कोई था नहीं, कल तो कोई नहीं होगा। हाथ उठाओ। 1 सेकंड भी सारा आप मुरली का मत काउंट करो, बियॉन्ड मुरली 1 सेकंड भी याद नहीं किया। नहीं, अमृत वेला और मुरली तो एक छोड़ो, उसके अलावा हाँ जरूरी नहीं है। अरे बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस है ना। भोजन के समय याद करते हैं। हाँ तो मतलब 1 सेकंड वाली कैटेगरी में तो नहीं है ना, वो चाहिए, वो ठीक है। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे तो सारे दिन में 1 सेकंड भी याद नहीं करते, भले यहाँ सुनते हैं परंतु बुद्धि योग और तरफ है। ऐसा तो यहाँ भी वो भी नहीं है यहाँ, ये सब दूसरे के लिए। निराकार परमात्मा किसको कहा जाता है वो भी नहीं समझते। अच्छा वो भी यहाँ नहीं है। स्कूल में कोई 2-3 बार भी नापास हो पढ़ते, आखिर पढ़ नहीं सकते हैं तो फिर स्कूल ही छोड़ देते हैं। यहाँ भी पढ़ाई समझ में नहीं आती है तो छोड़ देते हैं। माया जोर से थप्पड़ लगा देती है, विकार का घूंसा लगा। माया कैसे थप्पड़ लगाया, विकार का घूंसा लगा और सत्यानाश। कोई काम विकार, माया ऐसी प्रबल है, बड़ी दुष्टर है। तुम्हारी बॉक्सिंग कोई मनुष्य से नहीं है परंतु माया से है। हम माया पर जीत पाते हैं। इसके लिए तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, जितना हो सके। क्या पुरुषार्थ करो आज का? एक रात में उठ के रात याद को करो। जाग कर विचार सागर मंथन करना चाहिए। ये करो। देखो दुनिया में भी टेंशन होता है ना, रात को नींद नहीं आती, वो भी जागते रात को और उसमें भी टेंशन का सिम्टम होगा कि नींद नहीं आती। और यहाँ भी बाबा कहते हैं उमंग उत्साह का सिम्टम होगा, रात को जागकर विचार सागर मंथन करना चाहिए। हाँ संडे का वर्कशॉप है ना, हाँ वो तो नेगेटिव वे के लिए है प्रैक्टिस हो जाएगी। भगवान उवाच सभी बच्चों प्रति है, सिर्फ एक अर्जुन प्रति नहीं, सभी युद्ध के मैदान पर है। बाप सभी बच्चों को कहते बच्चे, दूसरी बार तीसरी बार, रात को जाग कर मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो। तो बहुत जो लविंग होता है ना उनसे रात को ही बात करते हैं। बच्चे विदेश में होते तो आप लोग कब बात करते हैं उनसे? नहीं करते, दूर। हाँ तो बाबा से भी बात करो। बाबा वो रात का टाइम नहीं दे बोलते, 2 बजे ऑनवर्ड्स। तो आप वो लौकिक वाली ड्यूटी भी निभा दो बाद में मेरे लिए। तो बाबा कह रहे हैं भगवान उवाच बच्चों प्रति, नहीं तो जरा भी धारणा होगी नहीं। रात को जागकर मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और ज्ञान की धारणा भी होगी। नहीं तो जरा भी धारणा होगी नहीं। अगर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, मेरे को याद नहीं करेंगे तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। ईश्वरीय डायरेक्शन मिलते हैं ना, मैं तुम्हारा बहुत मीठा मीठा बाप हूँ, मेरे को याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे। सजा खाकर फिर आना ये तो ठीक नहीं है। सीधा आने से बोलो क्या होगा? सीधा आने से इज्जत मिलेगी। हाँ और सजा खाकर आया, वैसे ही सजा खाए मतलब एक तो थप्पड़ मारे और फिर मम्मी डैडी भी वेलकम ना करे ये भी। सजा खा आने से सीधा आने से इज्जत मिलेगी। तो इसका मतलब थोड़ी सी भी सजा खाई बेइज्जती होके जा रहे हैं। इसलिए मेरी आज्ञा का उल्लंघन मत करो, सीधा आने से इज्जत मिलेगी। 2 दिन पहले बाबा ने इज्जत का कौन सा वर्ड यूज किया, कौन से कंटेक्स्ट में यूज किया? माया बेइज्जत कर देती है।
रावण तुम्हारी सारी इज्जत, तुमको बेइज्जत, तुम्हारी इज्जत ले लेता है। काम विकार पे उस पे था, फर्स्ट पेज पे ये। तो बाबा कहते सीधा आने से इज्जत मिलेगी, इसलिए मेरी आज्ञा का उल्लंघन मत करो। आज्ञा न मानने वाले को निंदक कहा जाता है। यह है सच्चा बाबा। जो बाबा ने कहा, ये 20-2 की मुरली, 88 की मुरली में बाबा ने कहा आज्ञा मीन्स किसे कहते हैं? जो बाबा ने कहा जैसे कहा वैसे करना, इसमें मन मत नहीं मिला। इसको कहेंगे आज्ञाकारी। बहुत अच्छी मुरली है। जो बाप का डायरेक्शन हो, श्रीमत हो, उसको उसी रूप से पालन करना, इसको कहा जाता है आज्ञाकारी। संकल्प मात्र भी मनमत मिक्स न हो, इसको कहेंगे आज्ञाकारी। संकल्प मात्र भी अगर शब्दों में हो जाता है फिर तो, कई बार कोई बड़ी बहन बता रही थी छोटी बहनों को, कुछ कुछ के संस्कार होते हैं ना स्ट्रांग है, बोला बहन जी हम जैसे करते हैं ना वैसे करने दो। क्या कहेंगे, आज्ञाकारी बच्चे हैं, हम जैसे चल रहे हैं ना वैसे चलने दो हमको। बाबा भी साइलेंट हो जाएगा। तो आज ही इसलिए बाबा कह रहे अगर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, मेरे को याद नहीं करेंगे तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। ईश्वरीय डायरेक्शन मिलते हैं ना, मैं तुम्हारा बहुत मीठा मीठा बाप हूँ, मेरे को याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे। सजा खाकर फिर आना ये तो ठीक नहीं है। यह तो सच्चा बाबा, सच्चा टीचर सदगुरु है। आज्ञा न मानने वाले को कितना बड़ा टाइटल दिया। कौन समझते मैं बहुत आज्ञाकारी बाबा का बच्चा हूँ? चलो हाथ उठाओ, क्योंकि आज बाबा ने बहुत रॉन्ग ये टाइटल दिया है, आज्ञा न मानने वाला निंदक। मैं बाबा के एकदम आज्ञाकारी बच्चा हूँ, ऐसा कोई है? है तो सही, पर आपकी तरह नहीं है। फिर अपने आप को खुद ही सोचो ना। अच्छा हुआ फील किया, लेकिन फिर अभी ऐसे कर, आज के दिन तो कंटिन्यू नहीं करे ना, फिर क्या फायदा। कर भी रहे हैं और आज्ञा में भी नहीं है। इसलिए वो आज्ञाकारी का वो बहू के लिए क्या बोलते हैं, एक है काम तो वो भी करती है, लेकिन वो आज्ञा पे चलती है, अकॉर्डिंगली करती है। सेवा तो करते लेकिन आज्ञा पे चले और सेवा करे, और एक ऐसे कर रहे। तो अपने आप को देखो, अगर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। आज्ञा न मानने वाले को निंदक कहा जाता है। यह है सच्चा बाबा, सच्चा सदगुरु। क्योंकि जो आज्ञा मतलब इवन वो थोड़ा सा भी, जैसे हम YouTube देख रहे हैं, नहीं देखना चाहिए वैसा वाला देख लेते हैं। अब कोई दूसरा उस समय देखेगा तो क्या बोलेगा, ये बाबा के बच्चे हैं, तो निंदक हो गए ना उस समय के लिए हमारे। मतलब हमने निंदा की ना कि ये किया, और कोई जाने न जाने, मुझे तो पता है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं तो उनकी आज्ञा माननी चाहिए। शिव बाबा तो बहुत मीठा है, आत्मा और शरीर दोनों को ही कंचन कर देता है। कंचन काया सिर्फ तंदुरुस्ती को नहीं कहा जाता है, आत्मा भी प्योर और शरीर भी प्योर, उनको कंचन काया कहा जाता है। देवताओं की कंचन काया थी, अभी तो सबकी किचड़ी की काया है। 5 तत्व तमो प्रधान है, तो उससे शरीर देखो कैसे बनता है, शक्ल देखो कैसी है, तत्व तमो प्रधान है। कृष्ण की तो बहुत महिमा है। बाबा कंपेयर करते हैं ना, देवताओं का शरीर देखो कैसे आंखें है, नाक कैसा है, कितना एक्यूरेट फीचर्स है। तो बाबा कहते हैं अब तमो प्रधान तत्व है तो देखो कैसी है, शक्लें भी देखो कैसी है। ऐसा शरीर तो तुमको स्वर्ग में ही मिल सकता है। अभी तुम फिर से देवता बनते हो, तो मुख्य बात है भाई, मुख्य बात क्या है आज? कहाँ गई मेधाबेन, दिख नहीं रही है।
रात को के जाग बाद याद करना। रात को जाग के बाबा को याद हाँ, करना। रात को जाग कर। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं रात को जागकर याद करेंगे तो प्रैक्टिस पड़ेगी, नींद को फिटाना चाहिए। लगता है कि नींद के ऊपर विजय है हमारी। मुश्किल काम है। देखो, नींद नहीं भी आती है, ऐसा भी प्रॉब्लम है, और नींद बहुत भी आती है, ये भी प्रॉब्लम है। एक्यूरेट जब चाहिए, जैसा चाहिए। बाबा कैसे नींद, सतोगुणी तमोगुणी नींद का बताते थे ना। ब्रह्मा बाबा पास जाते थे बच्चों के पास, एक है बच्चों के बाबा के आते ही आहट से उठ गए, और एक है थोड़ा सा नजदीक गए फिर थोड़ा फिर उठे, और एक है आकर चले गए, पता ही नहीं चला। सबसे तमोगुणी नींद। कौन सी नींद है हमारी? तो ये भी क्वालिटी ऑफ नींद भी होती है। खाली इसलिए हम लोग ये जो संडे के ना, नॉट ओनली की नींद के इश्यूज, लेकिन क्वालिटी ऑफ स्लीप, इसको साउंड स्लीप नहीं कहेंगे, पता ही न चले। तो बाबा कहते हैं अभी तुम फिर सो देवता बनते हो, तो मुख्य बात है रात को जागकर याद करो। प्रैक्टिस करने से नींद को फिटाना चाहिए। प्रैक्टिस करने से सब कुछ होता है, होता है। हमारा तो अनुभव है। आती थी, बहुत छोटे थे तब बहुत ज्यादा आती थी, लेकिन नींद को वही फिटा सकता है जिसके आगे बहुत बड़ा एम्बिशन होगा ना लाइफ में, वो नींद को बहुत इजीली ओवरकम कर सकता है। जिसके एम्बिशन नहीं होते ना जीवन के, उसको नींद अच्छी आ जाती है, मतलब फर्क नहीं पड़ता है उसको। तो मुझे याद है जब ये जीके 2K करना था सेवा की, तो दिन में सब सो जाते थे, तो दिन के 2 घंटे हम यहाँ आकर चक्कर लगाते थे। तब तक सेवा भी नहीं शुरू हुई थी, यहाँ कोई क्लासेस कुछ नहीं शुरू हुई थी। मतलब जो भी था सेवा के लिए चक्कर लगाते थे। 3-4 महीने ऐसे चक्कर लगाया था, नींद नहीं आती थी दिन में उसमें। तो यही हमने देखा कि जीवन में हर जगह ऐसा ही होता है, जहाँ एम्बिशन होता है ना, उसको नींद नहीं आ सकती। तो प्रैक्टिस करने से सब कुछ होता है। बाप को याद करना भी सीखना है। जिसको सारा कल्प भूले हो, अब उस बाप को याद करना है, तो बाबा खुश होगा। नहीं तो कहेंगे ये वफादार फरमानदार बच्चा नहीं है, फिर बहुत सजा खाएंगे। उनकी तकदीर में मार है। यहाँ कोई थोड़ा भी किसको गुस्सा करते हैं तो बिगड़ते, वहां धर्मराज सजा देंगे, फिर थोड़े ही कुछ कर सकेंगे। यहाँ तो थोड़ा कुछ बाबा कहे फिर क्या करेंगे, कल से मुरली नहीं सुनेंगे। और वहां फिर धर्मराज, बाबा का कहना ठीक है या धर्मराज का डंडा खाना ठीक है? किसको लगता है कि बाबा ने ऐसा कह दिया, अब मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं जाऊंगी या नहीं सुनूंगी? तो वहां तो धर्मराज सजा देंगे, फिर थोड़ी कुछ कर सकेंगे। घर में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ना, पेरेंट, तो पेरेंट कहेगा फिर वो जाके दूसरे उसको मारे, पेरेंट के सामने हो जाए, वो अच्छा है। जैसे जेल में गवर्नमेंट बहुत मुफ्त का काम करती है, कराती है ना। देखो बाबा कैसे एग्जाम्पल देते हैं, सुना? जैसे जेल में गवर्नमेंट बहुत मुफ्त का काम कराती है, कोई बिगर मेहनत जेल भुगते हैं, कोई को मेहनत करनी पड़ती है। तो धर्मराजपुरी में भी जब धर्मराज सजा देंगे तो कुछ कर नहीं सकेंगे। अंदर समझेंगे कि हमारा ही दोष है, तब तो सजा मिली है। यह भी फील करेंगे, क्या फील करेंगे? और एक तो हमारा ही दोष है तब सजा है, दूसरा हमने बाप का फरमान नहीं माना है। विथ वीडियो रिकॉर्डिंग होगी ना सारी सजा,
कि ऐसे ऐसे हम करते थे, ऐसे अवज्ञा करते थे, ऐसे सोते थे, ऐसे यूट्यूब देखते थे, फिल्म देखते थे, ये करते थे, बाप की आज्ञा नहीं मानी, ये लो सजा। तो कुछ कर नहीं सकेंगे, फिर अंदर समझेंगे कि हमारा ही दोष है, तब तो सजा है। इसलिए फील करेंगे कि हमने बाप का फरमान नहीं माना, इसलिए सजा मिलती है। इसलिए बाबा कहते हैं क्या करो, जितना हो सके मुझे याद करो, ठीक है? सिर्फ 15 बार भी नहीं, अब ज्यादा। अच्छा देखो, भारत में जितनी सबको छुट्टियां मिलती है उतनी और कहीं नहीं मिलती है, परंतु यहाँ तो हमको 1 सेकंड भी छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि बाबा कहते श्वासोश्वास याद में रहो, एक एक श्वास मोस्ट वैल्यूबल है। बच्चों को रात दिन बाबा की सर्विस में रहना चाहिए। तुम ऑलमाइटी बाबा के ऊपर आशिक हो या उनके रथ पर? बोलो भाई, तुम ऑलमाइटी बाबा के ऊपर आशिक हो या उनके रथ पर, या दोनों पर? दोनों पर। बाबा के ऊपर। बाबा कल बाबा ने कुछ ऐसा क्वेश्चन, आज थोड़ा ऐसे क्या बोलते हैं उसको, पेचीदा क्वेश्चन पूछते हैं। रथ पर नहीं ना, तो बाबा ऑलमाइटी बाबा पर ना। ऑलमाइटी दोनों पर वाले कितने हैं? दोनों पर आप अपना बताओ ना, आप अपना। आशिक तो स्वयं इंडिविजुअल होता है ना। नहीं, आप अपना बताओ। अच्छा, ओनली ऑलमाइटी बाबा, ओनली रथ वाले तो शायद नहीं होंगे। दोनों पर? अच्छा दोनों पर? हाँ दीदी, दोनों पर। हाँ है, 10-12 है दोनों पर वाले। दोनों पर है दीदी। सुनो, तुम बाबा कहते जरूर दोनों पर आशिक होना पड़े, फेल। ब्रह्मा बाबा से तो बहुत प्यार है, ऐसा कैसे है? नहीं, चाहे कितना भी कह दे, हम याद नहीं करेंगे, प्यार तो बहुत है ना। आशिक मतलब याद नहीं, वैसे याद नहीं, और फिर बाबा को उस तरह से याद भी करते। माशूक को आज बाबा के नहीं, पर फिर भी चाहे कुछ भी हो, आज बाबा, आज की लहर पहचानना चाहिए ना। रोज की अलग अलग लहर होती है, सागर की। आपका क्या था? मेधाबेन का बुद्धि में ये रहेगा कि वह इस रथ में है, उनके कारण देखो, बुद्धि में रहेगा ना कि वह इस रथ में है, इस उनके कारण तुम इस पर आशिक हुए हो। शिव के मंदिर में भी बैल रखा हुआ है ना वो भी पूजा जाता है। कितनी हाँ, नहीं, वो दृष्टि की अलग बात है, आशिक अलग बात है ना। कितनी गुह्य बातें हैं जो रोज नहीं सुनते, वह कोई ना कोई बातें मिस कर देते हैं। तो रोज सुनने वाले कभी फेल नहीं होंगे, और एकदम टाइम पर स्टार्टिंग से सुनने वाला लॉग इन करो। लेट लॉग इन होता है आजकल, मैंने देखा, ये भी रॉन्ग है। कितनी मुरली चली जाती, 7:45 बजे सारे आते हैं। टाइम से लॉग इन करो, मैनर्स भी अच्छे रहेंगे। बाबा को याद करने में बहुत प्रॉफिट है, फिर उनसे भी बड़ी प्रॉफिट बाबा की नॉलेज को याद करना। योग भी प्रॉफिट, ज्ञान भी प्रॉफिट। इंग्लिश वर्ड यूज कर रहे बाबा। बाबा को याद करने से तो विक्रम विनाश होंगे और पद भी उच्च मिलता है। जहाँ बाबा रहते हैं वह है मुक्ति धाम, ब्रह्मलोक। लेकिन सबसे अच्छा है जीवन मुक्ति धाम। पेचीदे क्वेश्चन है, ये सब चुप क्यों बैठे हैं?
जहाँ बाबा रहते वह है मुक्ति धाम ब्रह्मलोक, लेकिन सबसे अच्छा है संगम युग। यह ब्राह्मणों का लोक। ब्राह्मण जनेऊ जरूर पहनते ना, वही एक्चुअली संगम युग इम्पोर्टेंट है, सबसे कीमती है। तो ब्राह्मणों का संग बहुत अच्छा है। सुबह आप लोग सभी आते हो, इतनी पावरफुल प्योर आत्माएं मिलती है सुबह सुबह, कितना अच्छा लगता है। एक दो की दृष्टि मिलती है, नहीं अच्छा लगता है? ये ब्राह्मणों का संग बहुत बहुत मुश्किल है। हाँ, तो जहाँ बाबा कहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जनेऊ जरूर पहनते, चोटी भी रखते, क्योंकि बाबा हम ब्राह्मणों को चोटी से पकड़ ले जाते हैं। ऐसे ये बाबा हंसी कर रहे हैं, चोटी से पकड़ ले जाते हैं। हाँ आज दीदी, बाबा को थोड़ा लहर चढ़ी है। हाँ दीदी, जनेऊ का क्या इम्पोर्टेंस है, मैं भूल गई हूँ। जनेऊ ये एक ब्राह्मण पने का वो क्या है, निशानी है ना, जनेऊ। इनका बहुत बड़ा रिचुअल होता है ये जनेऊ पहनना। और कुछ मतलब कुछ तुम होता है तो ब्राह्मण उसमें- बन गए हो कि कंफर्मेशन डिग्री। और उसको जनेऊ को चेंज भी करते हैं, उन लोगों का कुछ कुछ होता है उसके अंदर में, कब कब उसको चेंज करते हैं। हाँ हाँ, जनेऊ का, हाँ इसलिए जनेऊ बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाकी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, पहला पॉइंट है, शरीर और आत्मा दोनों को कंचन बनाने के लिए बाप को याद करने की आदत डालनी है। शरीर और आत्मा दोनों को कंचन बनाने के लिए बाप को याद करने की आदत डालनी है। कभी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। कभी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। दूसरा है, पढ़ाई के समय चेक करना है कि बुद्धि इधर उधर भागती तो नहीं है। कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। माया की बॉक्सिंग में हार नहीं खानी है। कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है, माया की बॉक्सिंग में हार नहीं खानी। वरदान है, सर्व आत्माओं को शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सिर्फ वाणी की सेवा ही सेवा नहीं है, शुभ भावना शुभ कामना रखना भी सेवा है। ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है ही ईश्वरीय सेवा। ये सारी पिछले मुरली वाली है। कहाँ भी रहते सेवा करते रहो, कोई कैसा भी हो, चाहे पक्का रावण ही क्यों ना। 1 तारीख की मुरली से सारे वरदान लिए हुए हैं। कोई आपको गाली भी दे तो भी आप उन्हें अपने खजाने से शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि जरूर दो, तब कहेंगे सच्चे सेवादारी। पक्का रावण ही क्यों। अच्छा, स्लोगन है, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का मुख्य फाउंडेशन है। धरत परिये धर्म न छोड़िए। धरत परिये मतलब मालूम है ना, चाहे धरती पड़ जाए पर अपनी धारणाओं को नहीं छोड़ो। इतनी भी लेवल तक हो जाए तो भी धारणा नहीं छोड़ो। आज का अव्यक्त इशारा है, आज है 25 तारीख। वर्तमान समय प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलने की कोशिश करेंगे।
हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु विदेही अवस्था का अभ्यास करने वाले बच्चों पर कोई भी परिस्थिति, कोई भी हलचल अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। वह अचल अडोल रह पास विथ ऑनर बन जाते हैं। प्रकृति अपना पूरा प्रयोग करेगी। विदेही अवस्था मैंने बताया ना शीलू बहन जी का, तो उन्होंने बताया कि मैं अशरीरी अवस्था का प्रैक्टिस बहुत समय का था, तो इसलिए एकदम हिले नहीं और बाबा की याद रही, तो वो अचल अडोल रह पास विथ ऑनर बन जाते हैं। ऐसे कितने सारे हैं। हलचल में नहीं आना, हिलना नहीं मतलब हलचल में नहीं आना। हाँ वो तो बताया ना उस दिन एक्सीडेंट हो रहे थे गाड़ी का, लेकिन वो मैंने बताया था ना, वो एक जो ORC में आई है, पिछले हफ्ते की बात है, वो राजूला, अहमदाबाद से राजूला वाला एक स्थान है, तो वो आश्रम एक्सप्रेस, हाँ आश्रम एक्सप्रेस में उतरे थे ग्रुप, और सब अलग अलग बोगी में थे, पूरा ग्रुप भट्टी करने आए ORC। तो उनका जो बोगी था वो स्टेशन के नीचे आया, मतलब वो तो, और लेट हो रही थी ट्रेन, तो शायद वही मतलब जो भी स्टेशन पे उतरे, तो ट्रेन लेट होती है तो 2 मिनट की जगह 2 सेकंड रुकी। तो जो मेन बहन है, तो वो उतर रही थी, उतरी और मतलब फिर पूरा भी पैर नीचे ही नहीं हुआ, ट्रेन चली और ट्रेन फास्ट स्पीड पकड़ ली, तो गिरी तो वो ट्रैक्स पे, क्योंकि वैसे भी प्लेटफॉर्म तो था ही नहीं, तो वो जो पर्स जो था वो आ गया सिर के ऊपर नीचे, मतलब वो तकिया बन गया वो पर्स। और अब फिर उसको गिरा देख, उसके पीछे भाई था कोई, मतलब कोई अज्ञानी भाई था, वो जंप मारा ट्रेन से और उसने उसको ऐसे कुछ पोजीशन में रख दिया और बोला हिलना मत, और फिर भाग के ट्रेन पकड़ लिया, और अब पूरी ट्रेन चली गई, मतलब ट्रेन और उनके बीच का फासला। और उसके बाद फिर बाद में देखा तो बोला एक खरोच भी कहीं नहीं आई, और मतलब उन्होंने जब ऐसे किया तो बोला अच्छा बाबा, अब जो जितनी भी आपको सेवा करानी है, तो जैसे उन्होंने कहा, मुझे जैसे फील हुआ कि बाबा ने कहा मुझे और सेवा करानी है अभी आपसे। उसके बाद फिर अगले दिन थोड़ा बहुत कुछ यहाँ वहाँ पेन हुआ, बट बाबा कैसे रक्षा करता है। ठीक है, अच्छा जी।